हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम करने जा रहे हैं हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। चलिए शुरू करते हैं। टाडा। तो आज हम करने वाले हैं हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। ठीक है, हेरिडिटी के जो है इसके जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, जिसने इसको फाउंड किया था वो है हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसने क्या है मटर के दाने पर इसका परीक्षण किया था। ठीक है, जो है कौन है, ग्रेगर जोहान मेंडल। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1822 में और 1884 को इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दो टॉपिक है। ठीक है, ये दो आधारभूत स्तंभ है। हेरिडिटी जिसको हम आनुवंशिकता कहते हैं और एनवायरनमेंट जिसको हम पर्यावरण या परिवेश जो भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम हेरिडिटी करते हैं। हेरिडिटी होता क्या है? हेरिडिटी आनुवंशिकता शारीरिक मानसिक क्षमताओं को निर्धारित करती है। किसको? अनुवंशिक शारीरिक और जो मानसिक फिजिकल और मेंटल जो क्षमताएं होती है उनको क्या है निर्धारित करती है। ठीक है, उनके हिसाब से होती है। जबकि पर्यावरण परिवार स्कूल समाज इन क्षमताओं को विकसित होने का अवसर प्रदान करते हैं। परिवार कैसा मानते हैं इसमें? जो उनको पहले जो आनुवंशिकता है वो किसको निर्धारित करती है? जैसे जो हमारा मानसिक विकास कैसे होगा और फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होगी उस पर निर्धारित होती है। ठीक है, आनुवंशिकता। और जो पर्यावरण है, जैसे एक बच्चा है कहीं जैसे जन्म लिया उसने, तो वो कहाँ जन्म लेता है? एक समाज में जन्म लेता है, एक परिवार में जन्म लेता है, उसको जो है ये निर्धारित करता है। ठीक है, दोनों मिलकर बच्चे के व्यक्तित्व को आकार देते हैं। अब देखो, जो मानसिक और शारीरिक विकास है वो भी क्या है, बच्चे के विकास का एक पार्ट है। उसी तरह से जो है समाज परिवार वगैरह वो भी उसका विकास करने के लिए आकार देते हैं। ठीक है, उसमें व्यक्तित्व होता है उनका ज़्यादा, कि समाज भी उसके ऊपर उतने ही इफेक्ट डालता है जितने कि शारीरिक और मानसिक। ठीक है, तो दोनों तरह से क्या है, ये जो दोनों मिलकर बच्चे के व्यक्तित्व को आकार देते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट करते हैं हम, इसकी अवधारणा क्या है, हेरिडिटी है क्या एक्चुअल में। ठीक है, वो करते हैं। जैसे जो आनुवंशिकता है जो कि जो जीन के माध्यम से माता पिता से संतान को जाती है। ठीक है, जो शारीरिक और मानसिक लक्षण होते हैं, जैसे कि यह बच्चे की शारीरिक बनावट वृद्धि आंखों का रंग आदि को निर्धारित करते हैं। जैसे मैं हूँ, ठीक है, तो मतलब मेरे मम्मी पापा के जीन्स होंगे। जैसे मेरे पापा अगर सांवले होंगे तो मैं भी सांवली हूँ। तो मेरी मम्मी अगर ऐसे है तो शायद मेरी दीदी को वो जीन है जैसे अभी है। तो वही चीज़ होता है कि जीन के माध्यम से क्या है, जीन से जो है माता पिता से होके संतान तक पहुँचता है। ठीक है, वह पर्यावरण, उसके बाद कहते हैं हम दूसरा पर्यावरण। इसमें वे सभी बाहरी कारक शामिल है जो जन्म के बाद बच्चे को प्रभावित करते हैं, जैसे परिवार शिक्षा समाज मित्र और पोषण। ठीक है, इसके नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद कहते हैं अनुवंशिकता माता पिता और उनके पूर्वजों से प्राप्त होने वाले सभी लक्षणों का योग है। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ क्या कहते हैं, अनुवांशिकता में वे सभी कारक शामिल होते हैं जो व्यक्ति के में जीवन की शुरुआत में ही मौजूद होता है। जैसे ही व्यक्ति जो जन्म लेता है उसके बाद उसमें क्या है, अपने माता पिता के गुण आ जाते हैं। ठीक है, वही बताया इसने वुडवर्थ ने कि अनुवांशिकता में वे सभी कारक शामिल होते हैं जो व्यक्ति में जीवन की शुरुआत में ही मौजूद होते हैं। अनुवांशिकता को उन्होंने 19वीं जो है ग्रेगर जोहान मेंडल है, उनके हिसाब से अनुवंशिकता को उन्होंने 19वीं शताब्दी में मटर के पौधों पर प्रयोग करके अनुवंशिकता के मूल सिद्धांत मेडेलियन वंशानुक्रम के नियम मेडेलियन वंशानुक्रम के नियम प्रतिपादन किए, जिससे वंशानुक्रम और लक्षणों में एक पीढ़ी में जाने की समझ विकसित हुई। वह जैविक प्रक्रिया है जिसके आनुवंशिकता बहुत जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता के शारीरिक या मानसिक गुण या लक्षण या जीन उनकी संतानों में जीन्स के माध्यम से हस्तांतरित होते जाते हैं। यह पीढ़ी दर पीढ़ी समानताओं और विशेषताओं के संचरण का आधार है, जिससे संतान अपने माता पिता के समान दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद इसके प्रकार करते हैं हम। जीन की भूमिका पहले,
माता पिता के से संतान में लक्षणों का हस्तांतरण डीएनए के माध्यम से किससे होता है? डीएनए के माध्यम से होता है, जिससे अनुवांशिकी जानकारी कहते हैं। लक्षणों का संचरण, दूसरा लक्षण जैसे जीन से के माध्यम से क्या है, उसमें गुण भी जाते हैं उसके। शारीरिक संरचना, रंग, रूप और मानसिक प्रवृत्तियाँ अनुवंशिकता के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अनुवंशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जोहान मेंडल। ठीक है, उसके बाद हम इसके डायमेंशंस करेंगे, इसको आयाम करेंगे, जिसमें क्या है, इसके किस तरह से होती है, वो जो जीन्स गुण किस किस तरह के आते हैं। ठीक है, पहले शारीरिक भिन्नताएं, फिजिकल जो है वो डिफरेंट होते हैं, उसमें डिफ्रेंशिएशन। फिर संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, फिर जो हमारे कॉग्निटिव से वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको यार, रिलेटेड होता है। व्यक्तित्व भिन्नता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, रुचियाँ, योग्यताएं और मूल्य जिसको हम एप्टीट्यूड कहते हैं। अधिगम शैलियाँ और संज्ञानात्मक शैलियाँ, जिसमें हमारी क्रिएटिविटी आती है। लर्निंग किस तरह से करते हैं हम, किस तरह से हम लोग चीज़ों को सोचते हैं, किस तरह से हम समस्या का समाधान करते हैं, वो है इसमें। दृष्टिकोण और मान्यता, किस तरह से हम चीज़ों को सोचते हैं। ठीक है, व्यवहार और उपलब्धि संबंधी अंतर। ठीक है, किस तरह से व्यवहार होता है वो ही इसमें दिया हुआ। तो उसके बाद हम करेंगे अनुवंशिकता और पर्यावरण से ही। ठीक है, अनुवंशिकता और पर्यावरण का टॉपिक हमारा यहाँ ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अनुवंशिकता कर दिया हमने क्या है, और पर्यावरण भी हमने कर दिया क्या है। ठीक है, अब इसके डायमेंशंस भी कर दिया हमने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ना अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए स्टडी अड्डा में लक्ष्मी डोगरा के साथ। बाय बाय।